सुप्रीम कोर्ट को 21 तोपों की सलामी। हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर जज ने ऐसा फैसला सुनाया कि मोदी शाह हिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुना दिया है दोस्तों कि मोदी शाह की हिंदू मुसलमान वाली, भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ गई है। भाजपा की नफरती पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज जोर का सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की दुखती हुई रग पर सीधे तौर पर हाथ रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भाजपा करती है, ऐसा विपक्ष जो बार बार कहता है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुप्रीम फैसला आया है जिसके बाद से मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है? आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट को 21 तोपों की सलामी। हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर जज ने ऐसा फैसला सुनाया कि मोदी शाह हिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुना दिया है दोस्तों कि मोदी शाह की हिंदू मुसलमान वाली, भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ गई। भाजपा की नफरती पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज जोर का तमाचा मारा है। दोस्तों खबर यह है कि बानू मुश्ताक एक प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर है, एक्टिविस्ट है और सुपर राइटर है। कर्नाटक से आते हैं और अभी उन्होंने एक इतिहास रचा है। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को मिला है और बहुत ही मशहूर राइटर है, ऑथर है और लॉयर भी। अब इस बानू मुश्ताक को मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए इनवाइट किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, कर्नाटक में, मैसूर में। और सिद्धरामैया की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन्हें इनवाइट किया कि इतने बड़े जो फीमेल लेखक हैं जिन्होंने इतना नाम कमाया और इतना बड़ा प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज जिन्हें मिला, वो इस दशहरा समारोह का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद जाहिर सी बात है वहां ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है जो इसका विरोध करती है। इसका विरोध किया गया कि एक मुस्लिम, एक मुसलमान मंदिर परिसर में दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए कैसे गेस्ट बन सकती है, कैसे उनके जरिए इस समारोह का उद्घाटन किया जा सकता है। मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा, जहां विरोध करने वालों को करारा झटका मिला। हाई कोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया। और आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया और 3 बार कहा कि हम सुनवाई करने से इनकार करते हैं कि इसका सुनवाई नहीं होगी। मंदिर में मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों ये उत्सव 22 सितंबर को शुरू होने जा रहा है और आज 19 सितंबर की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया, क्या इस देश की प्रस्तावना कुछ और है? क्या हम गंगा जमुनी तहजीब के तहत नहीं रहते हैं? क्या ये देश डेमोक्रेटिक नहीं है जहां सबके साथ सद्भाव रखने कि एक, आप कह सकते हैं हमारा देश उसी तरीके से परिभाषित है? क्या कोई भी स्टेट A, B और C में अंतर कर सकता है? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या संघीय विचारधारा रखने वाले कार्यकर्ताओं से पूछा। दोस्तों याचिकाकर्ता HS गौरव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि उन्हें उद्घाटन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि इसे बताया, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति है। मंदिर के अंदर उनका घुसना अलाउड नहीं है और अलाउड नहीं होनी चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता ने कहा। मतलब जिन्होंने आप कह सकते हैं कि इस पर अपील की है, मतलब HK गौरव, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष गतिविधि नहीं है
ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक कृत्य रंग लेती है इसमें, जब दशहरा के मौके पर सभी लोग वहां मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं मंदिर के भीतर, सारे हिंदू होते हैं। ये जाहिर सी बात है, एक आध्यात्मिक बात है। इस पर दोस्तों 2 जजों की पीठ ने कहा कि ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है आपका, राज्य सरकार इसका आयोजन कर रही है, राज्य इसका आयोजन कर रहा है। राज्य ए, बी और सी में कैसे अंतर करेगा? कैसे अंतर करेगा कि राज्य के किसी कार्यक्रम में हिंदू उपस्थित होगा और मुसलमान उपस्थित नहीं होगा? अब बानो मुश्ताक जो है वो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने हाल ही में इतिहास रचा, 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो जाहिर सी बात है, स्टेट की ओर से उन्हें एक तरीके से स्वागत किया गया है, उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया, उन्हें प्राइम गेस्ट बनाया गया। लेकिन अब इसमें टांग अड़ा करके इसे खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने डॉक्टर निसार अहमद के साथ पहले भी मंच साझा किया था। 2017 का जो उत्सव था उसमें एक मुसलमान डॉक्टर नसीर जो है वहां मौजूद थे, वहां पहुंचे थे। ऐसे में पहले भी हिंदू मुसलमान ने एक साथ मिलकर के मंच साझा किया है। अगर दशहरा उत्सव की बात की जाए तो अभी प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसमें? सभी दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नाथ ने जोर देते हुए कहा, उन्होंने 3 बार कहा कि हमने 3 बार कहा है कि याचिका खारिज की जाती है, खारिज की जाती है, खारिज की जाती है। दोस्तों, भाजपा करती क्या है? फूट डालो, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो। समय समय पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाओ। राजस्थान याद है ना आपको? और किस एक चुनाव की बात करें, हर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीतती है, हेट स्पीच देती है। बड़े बड़े आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर हैं, दिग्गज है, वो हेट स्पीच देने में माहिर है। टॉप पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो हेट स्पीच देने में, मुसलमानों को गाली देने में सबसे टॉप पर आते हैं। अब दोस्तों, इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया और जिस अंदाज में सुनाया, जिस तेवर के साथ सुनाया कि हमारे देश में सबके साथ हम रहते हैं। अब ऐसे में किसी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या करती है, उन्होंने अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इतिहास रचा है भारत के लिए, कर्नाटक के लिए, वो मुसलमान है, इसीलिए आप उसे दशहरा में प्राइम गेस्ट नहीं बना सकते, उससे आप फीता नहीं कटवा सकते। मतलब इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है दोस्तों, और जबकि वो कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने वाकई हर किसी का दिल जीत लिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को सीधे तौर पर ध्वस्त किया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर काउंटर किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और इस मसले को सुनने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि इनकार करते हम इस फैसले को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों, तो ये एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा को लगा है। जिस तरह से आए दिन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स सामने निकल कर आती है दोस्तों, वो देश के लिए कितनी खतरनाक है, आप लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।